कामधेनु वेंचर या केमो पेंट के शेयरों में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बड़ा खून खराबा मचा था, उसके पीछे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है और उस पर बात करेंगे। उसी के साथ साथ कंपनी ने अभी के टाइम एक बड़ी गुड न्यूज़ निकाल के दी है। क्या इस गुड न्यूज़ का आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा? क्या शेयरों में यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट होती हुई नज़र आएगी? और जो ये प्राइस एक्शन हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20% की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उस पर सेबी ने भी कंपनी से क्वेश्चन पूछा था। उस पर कंपनी ने सेबी को क्या जवाब दिया है, उसी के साथ जानेंगे प्री ओपन मार्केट में क्या हालचाल रह रहे हैं, केमो पेंट के शेयरों में क्या सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है, सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। तो जैसा कि सबसे बड़ी अपडेट जो कंपनी ने निकाल के दी, कंपनी के द्वारा इनका फर्स्ट रिटेल आउटलेट लॉन्च कर दिया गया है, जो कामधेनु ई नेक्सा शॉपी के नाम से जाना जाएगा और ये गुरुग्राम में स्थित है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे करके अपने जो बिज़नेस है, बिज़नेस मॉडल है, बिज़नेस करने के तरीके हैं, उस पर बेहतरीन ढंग से काम काज करती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ा अपडेट हो सकता है जो शेयरों में प्राइस को ट्रिगर करेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। इसी के साथ साथ कंपनी के जो सौरभ अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा और कंपनी के द्वारा एक खास ये बिजनेस अपडेट दिया गया है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि आने वाले 1 सालों में कंपनी ऐसे आउटलेट 50 डिफरेंट लोकेशंस में जो इनके बड़े रिटेल आउटलेट बनेंगे उनको खोला जाएगा, जो इनके बड़े डीलर हैं उनके माध्यम से, जो कामधेनु ई नेक्सा शॉपी के नाम से होगा। और जिन बड़े डीलरों के द्वारा ये खोला जाएगा उनको कंपनी उनके जो बिजनेस प्रमोशन में और उनके जो सेलिंग वगैरह को ये कंपनी अपने स्तर से उसको प्रमोट करती हुई नज़र आएगी। और ऐसा कंपनी का आगे बिजनेस प्लान है, जिससे कंपनी 50 डिफरेंट लोकेशन और भारत के पूरे ऑल ओवर इंडिया में बड़े शहरों में अपने मार्केट को और भी ज़्यादा बढ़ाती हुई नज़र आएगी आने वाले अगले 1 साल में। और इसी के साथ साथ इनके द्वारा जो सौरभ अग्रवाल जी के द्वारा बताया गया कि कंपनी बिल्कुल अपने कस्टमर के लिए हर तरह के जो नए प्रोडक्ट है और नई डिज़ाइनिंग और जितने भी बेहतर ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं पेंट सेक्टर को लेके, वो सारी चीज़ें करती हुई नज़र आ रही है क्वालिटी के लिए। और कंपनी के जितने भी कस्टमर हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनी हर कुछ करती हुई नज़र आएगी। और कंपनी ने बताया है कि इनका जो ये रिटेल आउटलेट होगा उनमें जितने भी कस्टमर्स होंगे उनके लिए सारे डिज़ाइन, टेक्सचर और उसी के साथ साथ वुड कोटिंग, कलर और जो रियल चीज़ें होती हैं जो रिटेल आउटलेट पे जितने भी इनके कस्टमर हैं वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। ये सारी अपडेट जो है कंपनी के द्वारा और इनके जो एमडी हैं सौरभ अग्रवाल जी के द्वारा इस रिटेल आउटलेट के उद्घाटन में ये सारी चीज़ें बताई गई। और अभी के टाइम कंपनी के पास 33 सेल्स डिपॉट हैं और उसी के साथ साथ 4300 डीलर्स का बड़ा नेटवर्क है। और उसी के साथ साथ कंपनी ने बताया कि इनके पास 20,000 से ज़्यादा पेंटर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी अपडेट कंपनी ने दी। तो ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने लायक होगा कि इस सारी बड़ी अपडेट का जो कंपनी के बिज़नेस को लेके है, आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ मार्केट में नज़र आएगा। और जो दूसरी बड़ी बात ये निकल के आई थी कि जो यहाँ पे शेयरों में मूवमेंट हुआ था, 20% की बड़ी गिरावट हुई थी एक स्टेट ट्रेडिंग सेशन में। उस पर सेबी ने इनसे सवाल पूछा था कंपनी से कि भाई ये हुआ क्या है, इसमें आप लोग का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, प्रमोटर्स ने कहीं बड़ी सेलिंग तो नहीं की? तो इस पर कंपनी ने जवाब दिया कि नहीं भाई, हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है और ये जो प्राइस एक्शन हुआ है, बड़ी गिरावट हुई है, ये पूरी तरीके से मार्केट ड्रिवन है। इसमें कंपनी के किसी भी व्यक्ति का बड़े स्तर से लेके छोटे स्तर के किसी भी पद के व्यक्ति का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है शेयरों के प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट में। और ये सारी अपडेट कंपनी के द्वारा दी गई है कि इनका कोई भी हाथ नहीं था। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि प्रमोटर्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई हैं, शेयरों को बेचा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें आप अभी के टाइम अपने दिमाग से निकाल दो। और अभी के टाइम जो एमओ ऑर्डर देखने को मिला था
वो अभी के टाइम नज़र आ रहा है लगभग 1,76,00,000 से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत तो निगेटिव ही होगी, ये बिल्कुल आप क्लियर कट जानिए। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ बेहतर चीज़ें और भी निकल के आती हैं, कुछ ये जो न्यूज़ है उसके बाद कुछ बड़ी बाइंग आती है निचले लेवल से, तो यहाँ पे कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम आप क्या सोचते हो इस शेयर में क्या होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।